एपिसोड 77 डायमंड नेकलेस। अगले दिन दोपहर का वक्त एट गोल्ड एंड डायमंड स्टोर। आयशा और अभय ज्वेलरी शॉप पहुंचे आयशा के लिए ज्वेलरी खरीदने के लिए। स्टोर के अंदर दाखिल होते ही आयशा को पेस्टल पिंक कलर का ज्वेलरी सेट पसंद आ गया। उसकी नज़रें उस सेट से हट ही नहीं रही थी। अभय, मुझे ये वाला सेट चाहिए, आयशा उसके कान में फुसफुसाई। होठों पर एक फेक मुस्कान के साथ अभय भी उसके कान में बोला, बेटा पहले तो ज्वेलरीज भी और ज्वेलरीज भी देख लो एक बार, क्या पता तुझे इससे भी और ज़्यादा कुछ अच्छे सेट पसंद आ जाए। नहीं ना, यही लेना है मुझे, आयशा कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बोल गई तो स्टोर में मौजूद बाकी कस्टमर्स एंड मैनेजर उसे ही देखने लगे। एक हल्की सी मुस्कान के साथ अभय बोला, आयशा और ज्वेलरीज भी तो तुम और कोई और ज्वेलरीज तो देखो। मैंने कहा ना, मुझे यही वाला सेट चाहिए। आयशा ने काउंटर पर रखे उस सेट की तरफ उंगली से इशारा किया। तभी काउच पर बैठी एक लड़की जो आयशा की उम्र की रही होगी अपनी जगह से उठी। आप ये सेट पैक कर दीजिए, मुझे लेना है ये, वो लड़की स्टोर के मैनेजर से बोली। उसकी ये बात सुनकर आयशा उसे हैरानी से घूरने लगी। लेकिन लेकिन मुझे लेना था ये, आयशा मायूस होकर बोली। मगर अभय हैरान भरी नज़रों से उस लड़की को देख रहा था, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सारिका की बहन वेदिका थी। वेदिका तुम? अभय बोला, मगर वेदिका ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी उसके बगल में खड़ा आदमी अभय से हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो मिस्टर राठौड़, कैसे हैं आप? वो आदमी वेदिका का हस्बैंड मानव रावत था। मानव रावत, राइट? अभय उसे पहचानते हुए बोला तो उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। तभी मानव की नज़र अभय के बगल में खड़ी आयशा पर पड़ी। वो मुस्कुराते हुए आयशा से बोला, नमस्ते भाभी साहब, मैं मानव, रावत मोटर्स का ओनर, और ये है मेरी वाइफ वेदिका। आयशा हल्का सा मुस्कुराई, मगर उसका मूड ऑलरेडी स्पॉइल हो चुका था वेदिका का एटीट्यूड देखकर। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या कि मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये सेट, वेदिका बोल ही रही थी कि तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, तुम ये सेट नहीं ले सकती। सभी लोग पीछे मुड़े और देखा कि स्टोर के एंट्रेंस पर आरुष खड़ा था, साथ में सायशा और अनिरुद्ध भी। आरुष, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मैं ये सेट क्यों नहीं खरीद सकती? वेदिका ने उससे पूछा। तो आरुष स्टोर के अंदर एंटर हुआ और आयशा के कंधे पकड़ते हुए बोला, क्योंकि ये सेट मैं पहले ही अपनी भाभी सा के लिए खरीद चुका हूँ। आरुष के मुंह से ये सुन आयशा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वहीं अभय आरुष को हैरानी से घूरने लगा। वेदिका सार्कास्टिकली आरुष पर हंसी और बोली, इतना महंगा सेट तो अगर अभय अपनी वाइफ के लिए खरीदता तो बात समझ भी आती, मगर अपनी भाभी के लिए ये बात कुछ हजम नहीं हुई मुझे, और तुम्हें ये बात हजम करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ये हमारा फैमिली मैटर है, समझी? आरुष रूडली वेदिका से बोला। वेदिका, तुम कोई और सेट ले लो, मानव वेदिका को समझाते हुए बोला, लेकिन उसने अपना सिर नाम हिलाया और बोली, लोग हमेशा मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेते हैं, कम से कम मैं अपने पसंद का ज्वेलरी तो खरीद ही सकती हूँ। वेदिका, देखो इस सेट की बुकिंग ऑनलाइन हो चुकी थी और पेमेंट भी, हम बस ये सेट कलेक्ट करने आए हैं इस स्टोर में, अनिरुद्ध बोला। मगर वेदिका अनिरुद्ध को भी खा जाने वाली नज़रों से घूरे जा रही थी। यस मैम, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस सेट की पेमेंट पहले ही हो चुकी है। तभी स्टोर का मैनेजर भी बोल पड़ा। वेदिका आयशा को घूरने लगी और अपने मन में बोली, पहन ले सेट जितना मन करे, क्योंकि बहुत जल्द मैं तेरा सिर धड़ से ही अलग कर दूंगी, तुझे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। और फिर मानव का हाथ पकड़ कर स्टोर से बाहर चली गई। उन दोनों के वहाँ से जाते ही अभय बोला, तुम लोगों को क्या ज़रूरत थी इतना महंगा सेट खरीदने की? ओहो रिलैक्स भाई साहब, मैंने ये सेट अकेले नहीं ख़रीदा है, सायशा ने भी मेरे साथ कंट्रीब्यूट किया है, 50-50 किया है हम दोनों ने, आरुष बोला। और सायशा बस मुस्कुरा रही थी। लेकिन क्यों? अबे थोड़ा सा इरिटेट होकर बोला, क्योंकि मैं और भाभी साहब लूडो जीते थे कल वाला, इसलिए इन दोनों ने मुझे और भाभी को गिफ्ट देने का प्रॉमिस किया था, अनिरुद्ध बोला। तो अभय अब शांत हो गया
थैंक यू बेबीज़। आयशा खुशी से झूमते हुए सायशा और आरुष के गाल खींचते हुए बोली। तभी अभय अपने मन में बोला, जान तो बची तो लाखों पाए। पतिदेव, आप भी तो मुझे कुछ गिफ्ट दिलाइए ताकि मैं कल के लिए और अच्छे से तैयार हो सकूं। आयशा अभय को चूटी काटते हुए बोली। तुमने ले तो लिया ये सेट, अब और क्या चाहिए तुम्हें? अभय बोला। तो आयशा बोली, ये मेरा रिवॉर्ड है लूडो जीतने का। करवा चौथ का गिफ्ट मैंने अभी तक लिया ही नहीं है। आयशा बोली तो अभय का मुंह खुला रह गया। लूट कर ही मानेगी मुझे, अभय अपने मन में बोला। आयशा अपने लिए और भी कुछ देखने लगी और अनिरुद्ध भी अपने लिए कुछ देखने लगा, क्योंकि अभी आरुष और सायशा ने उसे उसका रिवॉर्ड नहीं दिया था। अभय, मैंने अपने लिए ये पायल, बिछिया, चांदी का कड़ा और ये गोल्ड का नेकलेस लिया है। आयशा बोली तो अभय मुस्कुरा दिया, क्योंकि आयशा उसे अच्छे से लूट चुकी थी और अभी भी उसकी आधी शॉपिंग बाकी थी। अनिरुद्ध ने भी अपने लिए एक चांदी का कड़ा खरीदा, जिसकी पेमेंट सायशा ने करी। अभय ने आज काफ़ी कुछ नोटिस कर लिया था अनिरुद्ध और सायशा के बीच, मगर अभी उसने कुछ ना कहना ही ज़रूरी समझा। काफ़ी सारी शॉपिंग करने के बाद वो सबके सब राठौड़ मैंशन पहुँचे। सायशा और अनिरुद्ध की हालत अब पहले से ही काफ़ी बेहतर थी, इसलिए दोनों को डिस्चार्ज मिल गया था। आयशा ने उन दोनों को रेस्ट करने के लिए कमरे में भेज दिया।